नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं CUET UG 2026 का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप जो है ना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी, और भी जितने भी यूनिवर्सिटी है, JNU हो गया, या और भी जितने भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, या स्टेट में कोई फेमस यूनिवर्सिटी है, उन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं इस एक एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे। जी हाँ, तो इसका फॉर्म आ चुका है। अभी तक आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में मौका नहीं मिलने वाला है। इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो है 31 जनवरी ट्रांजैक्शन करने का। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, सिर्फ पेमेंट बाकी, तो 31 जनवरी है, और फॉर्म सबमिट करने का 30 जनवरी 2026 है। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम जो है 11 से 31 मई 2026 में होगा। इसमें जो लोग अपीयरिंग है, 12th पास अपीयरिंग है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो लोग 12th पास कर चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो फी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 रुपए जनरल के लिए, OBC के लिए 900 रुपए, SC ST के लिए 800 रुपए, और कोई कंट्री दूसरे कंट्री से है तो उनको 4500 रुपए आवेदन शुल्क है। और ये जो फीस है फ्रेंड्स, आप इसमें 3 सब्जेक्ट्स अपना चॉइस कर सकते हैं। अगर और आपको ऐड करना है तो उसके लिए प्लस और इतना रुपए आपको ऐड करना होगा, मतलब इतना ऐड हो जाएगा अगर आप चौथा सब्जेक्ट चूज करने चाहेंगे तो। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका जो है रहने वाला है। चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको हम बता देते हैं। देखिए, ये इसका पोर्टल है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चले जाएंगे वहां पे, और वहां पे आपको सारी जानकारी, इंपोर्टेंट फी, इसके अलावा डेट वगैरह सब देखने को मिलेगा, और वहां नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा। jobmark.in का मैंने लिंक दिया हुआ है। आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। यहां से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से एप्लीकेशन फी दिखा रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये टिक कर लेना है, यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं, आपका पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला, वो आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फादर नेम, फिर अपना मदर नेम, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये सारी जानकारी जो भी आप लिख रहे हैं ना, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे सही से। यहाँ पे अब आपको उस नाम को दोबारा कंफर्म करना है। तो जो भी आपका नाम है सही से आप कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब दोबारा आपको लिखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान दे दीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे आपका जो है दोबारा नाम लिखना है, दोबारा पिताजी का नाम, दोबारा माताजी का नाम, और दोबारा डेट ऑफ बर्थ को चॉइस करना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर भी दोबारा बता देना है। यहाँ पे अपना जो है एड्रेस लिखना है, तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है वो लिख देंगे। यहाँ पे 3 जो है बॉक्स है, तीनों बॉक्स को मिलाते हुए आप अपना एड्रेस लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है। यहाँ अपना कंट्री चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको राज्य चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको जिला चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार पता, यानी जो है आपको ईमेल आईडी लिखना है, दोनों बॉक्स में सेम ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना। अगर ऊपर वाला एड्रेस सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम कोई हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस और न्यूमेरिक और @ इसमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यूज करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड आप अपना सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। एक यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप चूज करिए, उसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना है और करना है। जैसे फ्रेंड्स आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपको इन सभी बॉक्स को टिक करना है, और सभी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है ऊपर से स्क्रॉल करके कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ आपने गलती जानकारी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर गलती है तो यहाँ देखिए नीचे में एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ आई एग्री बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद से नीचे एक बटन आएगा सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे OTP सेंड किया, तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे 6 डिजिट OTP को यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता तो रीसेंड का बटन है, आप दोबारा OTP को यहाँ पे रीसेंड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने OTP लिख के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हमारा जो है पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से हमको जो है यहाँ ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर भी, यानी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आप इसी एप्लीकेशन से जब चाहे तब फॉर्म को लॉग आउट लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल तो वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अब आपको ईमेल भी वेरीफाई करना है। तो फॉर्म आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा यहाँ से आप जो है ईमेल को भी वेरीफाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा ईमेल आईडी जो है शो करेगा। अब हम इस कैप्चा कोड को भरेंगे, जो भी हमारा इस तरह से दिख रहा है उसको हम लिखेंगे और उसके बाद से हम सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड गेट ओटीपी क्लिक करते ही तुरंत आपके ईमेल पे भी ओटीपी चला जाता है। उस ईमेल ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद से वेरीफाई पे क्लिक करके ईमेल को भी वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल वेरीफाई इसलिए जरूरी है कि आगे जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो उससे पहले भी आपसे ईमेल वेरीफाई करवाएगा। तो उससे पहले हम पहले ही वेरीफाई कर लेते हैं, तो पहले आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अब ईमेल वेरीफाई करते ही इस तरह से देखिए टिक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए इतने सारे स्टेप्स हैं जो आपको 12 स्टेप्स में फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो इस सारी स्टेप्स को समझाता हूं और आपको आगे फॉर्म बताता हूं कैसे भरना है। चलिए यहाँ पर्सनल डिटेल्स पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं खुल गया है मेरा। यहाँ पे साइड में भी दिखा रहा है 1 2 3 कितने स्टेप्स पे आप चले गए हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा नेशनलिटी, आप यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा डोमिसाइल, किस राज्य के निवासी हैं, तो राज्य चूज कर लेंगे। उसके बाद से आपका कैटेगरी क्या है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अपना कैटेगरी बता देंगे। अगर आप एनसीएल हैं तो यहाँ पे दोबारा आपसे पूछेगा एनसीएल बताइए, मतलब ये आपसे 2 बार पूछ रहा है। आप यहाँ पे बताएंगे अपना कैटेगरी को 2 बार, ठीक है ना। आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्यता सक्रिय श्रेणी प्राप्त, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र या जो भी आप यहाँ एनसीएल है तो एनसीएल प्रमाण पत्र आपके पास है, आपको यस कर देना अगर है तो। और उसका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बता देना है या उसका कैटेगरी जो भी आईडी संख्या होता है वो, और कब आपने बनवाया, मतलब जाति के बारे में जानकारी देना है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और इशूइंग अथॉरिटी क्या है उसके बारे में बताना है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, आप चाहे अगर अप्लाई किए हैं तो आप उसका अवेटिंग वाला बता सकते हैं कि हमने अप्लाई किया हमको मिला नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि उसका आवेदन संख्या लिखना होगा आपको और कब आपने अप्लाई किया, आवेदन की तिथि, और वेयर अप्लाइड फॉर द कैटेगरी, कहाँ आपने अप्लाई किया, अथॉरिटी का नाम लिख देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई लास्ट डेट पे फॉर्म भर रहा है, उसके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है कैटेगरी वाला, तो ये वाला नो करके वो अपना आगे प्रोसेस कर सकता है। अगर है तो यस करके अपनी जानकारी जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो पूछेगा डायबिटिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप जो है निवास की जगह रूरल से आते हैं कि अर्बन से आते हैं, रूरल मतलब हो गया फ्रेंड्स ग्रामीण, अर्बन मतलब हो गया शहरी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी बता सकते हैं। आपकी पारिवारिक इनकम क्या है, 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, ये स्लैब बना हुआ इसमें से चूज कर लेंगे। और यहाँ पे अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी से आते हैं, माइनॉरिटी में मुस्लिम, जैन, बुद्ध ये सब लोग आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस करके और यहाँ से बता सकते हैं हम माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक नहीं तो आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है भूतपूर्व सैनिक के आप जो है मतलब डिफेंस पर्सनल है तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, वरना इसे नो करेंगे। एनसीसी आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे भी नो करेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एन एस करेंगे। सेव एन एस करते ही अगला स्टेप खुलेगा, आपसे पूछेगा विकलांग है तो यस करेंगे और अपने विकलांगता के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स देना होगा यस करके, नहीं है तो आप इसे सिंपल नो कर दीजिएगा, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। फिर कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। अगले स्टेप में आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड में यहाँ पे जो है इस प्रकार से आवेदन संख्या आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको दोनों बॉक्स में आधार संख्या लिख देना है। फिर कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना है। अगर आप अपार देना चाहते हैं, डिजी लॉकर देना चाहते हैं, राशन कार्ड देना चाहते हैं, अपार नहीं है, डिजी लॉकर है, पासपोर्ट है और भी वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब में से कोई भी आपके पास आईडी है, स्कूल का कोई आईडी प्रूफ है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। 12वीं में आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसका आईडी प्रूफ तो वो चल जाएगा, कोई सा भी आईडी प्रूफ। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी संख्या पेन संख्या लिख देंगे दोनों बॉक्स में, कैप्चा कोड भर के सबमिट नेक्स्ट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आता है अपार आईडी। आपके कॉलेज में जरूर अपार आईडी बना होगा, आप यहाँ से यस करेंगे और अपना जो है अपार आईडी यहाँ पे दे देंगे। अगर आपके पास अपार कार्ड नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं और आगे सबमिट करेंगे। तो आपके पास अपार आईडी है तो अपार आईडी जरूर दे दीजिएगा, नहीं है तो नो भी कर सकते। अब यहाँ पे आता है परीक्षा का चयन। तो परीक्षा हमारा ऑलरेडी सीयूटी है, पेपर हम कौन देना चाहते हैं वो यहाँ पे देखिए, वो सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें से आपको जो है पेपर का चुनाव करना है। डोमेन विषय के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से बताएंगे। इसके अलावा अब आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे बताना है। देखिए पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप मैक्सिमम 3 पेपर चूज करते हैं तो आपका जो फी है 1000 रुपए लगेगा जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो हम अगर यहाँ से 3 से अधिक चूज करेंगे तो 400 रुपए एड ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको परीक्षा पत्र पेपर आपको बताना होगा। तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा फाइन आर्ट्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मास मीडिया है, मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स अप्लाइड है, फिजिक्स
एजुकेशन, योगा, फिजिक्स डोमेन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या आप करना चाहते हैं? इंग्लिश भी लेना चाहते हैं, इंग्लिश आपका लैंग्वेज से पढ़ाई करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, जो आप करना चाहते हैं वो लैंग्वेज भी यहाँ पे आपको मिलेगा और जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो भी मिलेगा। तो मान लीजिए आप सपोज केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, कोई बच्चा जो है मान लीजिए लेना चाहता है आपका होम साइंस, तो होम साइंस भी टिक कर सकता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज का ध्यान रखना है कि आप इंटरमीडिएट किस विषय से जो है पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर इंटरमीडिएट साइंस से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे साइंस वाला विषय ले सकते हैं, नो डाउट। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस टाइप के जो भी मतलब विषय हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं फिजिक्स ले सकता हूँ, इसके अलावा मैं मैथ ले सकता हूँ क्योंकि मेरा मैथ विषय इंटरमीडिएट में रहा हुआ है। होम साइंस मैं नहीं लूंगा, केमिस्ट्री ले सकता हूँ। हम चाहे तो यहाँ पे लैंग्वेज, अगर हम इंटर में पढ़े तो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ले सकता हूँ। तो ऐसे आपको चुनाव करना अपना इंटर का विषय को ध्यान में रखते हुए। इंटर आपने किस विषय से पढ़ा हुआ है उसको ध्यान जरूर देना है। अगर आप इंटर आर्ट्स विषय से पढ़े तो आप आर्ट्स टाइप के ही यहाँ पे जो है ले सकते हैं। लैंग्वेज तो कोई भी ले सकता है क्योंकि लैंग्वेज जो पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, हर एक इंटरमीडिएट वाला बच्चा जो है लैंग्वेज जरूर पढ़ता है। तो अगर आप उर्दू पढ़े तो आप उर्दू भी यहाँ से ले सकते हैं, अगर आप बंगाली पढ़े तो बंगाली भी ले सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। साइंस वाला बच्चा आर्ट्स विषय भी ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा साइंस विषय नहीं ले सकता है, ये विशेष ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है अपना चुनाव करेंगे कि परीक्षा के लिए चयन और परीक्षा टेस्ट पेपर आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बोला गया कि टेस्ट पेपर का चयन करने के लिए इतना पर यूनिवर्सिटी टैब के अंतर्गत सीयूटी परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की सूची आप देख सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो कहाँ कितनी मतलब यूनिवर्सिटीज वाइज यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए मान लीजिए सपोज बीएचयू, तो बीएचयू में कौन कौन सी पढ़ाई होती है यहाँ से आप जो है लिख के सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसके बाद बोला गया कि आप भाषाएं और सामान्य अभिरुचि परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं, कम से कम एक भाषा का चयन करना उचित है। मतलब इसमें से कोई एक भाषा का चयन करना है और मैक्सिमम 5 जो है अपना जो भी डोमेन विषय लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। इसके बाद बोला गया कि यदि आप संस्कृत या केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र माध्यम में विषय विशिष्ट चुने। यहाँ पे आपको वो भी ध्यान रखना है, विषय विशिष्ट जरूर देखना है अगर आप सिर्फ संस्कृत ले रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चुनाव कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है परीक्षा का शहर, या आपको जो है बता देना है 4 चॉइस बताना है, यहाँ राज्य चूज करेंगे। अब देखिए ये मेरा क्यों बिहार आ रहा है, बिहार इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो अपना डोमेन जो राज्य चूज किया हुआ है वो अपना जो है बिहार चूज किया, तो बिहार में ही आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। अगर आप अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस किसी और जगह का देंगे तो वहां का आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, वही राज्य मिलेगा। अब यहाँ पे अपने पिताजी का बारे में बताना है कि वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्राइवेट जॉब, टीचिंग जॉब, या आप यहाँ पे या अदर का भी ऑप्शन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और आपके जो है पिता मतलब कहाँ तक पढ़े हैं, इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब जो नहीं पढ़े होते हैं, मैट्रिक तक पढ़े, ग्रेजुएशन तक पढ़े, आप बताएंगे। फिर माता क्या करती हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है, और माता कहाँ तक पढ़ी है ये आपको बता देना। तो ऐसे आप जो है बता देंगे, फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले 10th के बारे में पूछेगा। 10th आप पास कर चुके हैं, पास चूज कर लीजिएगा। कब आपने पास आउट किया वो बता देना है, तो यहाँ पे आपको आएगा। फिर आपका इस तरह से आएगा 10th इक्विवेलेंट चूज कर लेना है। फिर रूरल से पढ़े कि अर्बन से, आपका जो 10th का विद्यालय है वो शहर में था कि गांव में था, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे वो किस प्रकार का विद्यालय था जहां से आपने 10th पास आउट किया। केंद्र विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट था या गवर्नमेंट स्कूल था, और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे बताना है किस राज्य से आपने 10वीं पास आउट किया और किस जिला से जहां विद्यालय अवस्थित है वो विद्यालय किस जिला में है। ये आपके पूरा जो है ना एड्रेस भी ले रहा है आपके स्कूल का, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो है 10वीं का बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने 10वीं पास आउट किया। यहाँ पे परीक्षा मोड परसेंटेज में था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सीजीपीए या अदर का ऑप्शन है, तो परसेंटेज में था तो परसेंट चूज करेंगे। टोटल मार्क्स आपको बताना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बता देना है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर कोई भी आपको देना, तीनों में से कोई एक। तो मैं रोल नंबर यहाँ पे क्या करूंगा, मैट्रिक का भर दूंगा। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम और पता, जहां भी आपने मैट्रिक पास आउट किया उसका प्रॉपर नाम क्या है जिस भी विद्यालय से पास आउट किया, और वहीं पे एड्रेस भी आपको लिख देना है। एड्रेस के जस्ट नीचे आपको कॉलेज का पिन कोड भी लिखना है। मान लीजिए आपका कोई विद्यालय किसी एरिया पे है तो उस एरिया का पिन कोड होगा ना, जैसे आपके आधार कार्ड जहां भी आप रहते हैं उस एरिया का एक पिन कोड होता है, उसी तरह से आपके विद्यालय जहां अवस्थित है 10वीं जहां से आपने उत्तीर्ण किया वहां का पिन कोड आपसे पूछ रहा है तो आपको बता देना है। इसके बाद आपको आना है 12वीं की जानकारी। तो 12वीं अगर आप पास हैं तो पास बता देंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है 2025 2026, तो यहाँ पे आपको बता देना है। और उसी तरह से आपको ये आएगा, इस तरह से आप चूज करेंगे। फिर स्कूल का नाम, फिर कॉलेज का पता, फिर
योग्यता यहाँ पे आपको बता देना है, किस राज्य से आपने 12वीं पढ़ा, किस जिला से पढ़ा, किस बोर्ड से पढ़ा, रिजल्ट मोड क्या है, और वही रोल नंबर और यहाँ पे पता उसका, और यहाँ पे पिन कोड। अगर आप अपीयरिंग में भर रहे हैं, अपीयरिंग चूज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2026 आ जाएगा, और यहाँ पे रोल नंबर वाला डिसेबल हो जाएगा, परिणाम मोड हट जाएगा। आपको अपना जो है स्कूल के बारे में बता देना कि आप रूरल से पढ़ रहे हैं कि अर्बन से पढ़ रहे हैं, स्कूल किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। इसके अलावा जो है आपका स्टेट किस राज्य से आप पढ़ रहे हैं और किस जिला से आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ये आपको बता देना प्रॉपर। और उसके बाद से यहाँ पे आपको कॉलेज का एड्रेस और कॉलेज का नाम, पहले कॉलेज का नाम लिखेगा, फिर वहीं पे एड्रेस लिखना है, फिर पिन कोड लिखना है। तो ऐसे आपको जो है 10वीं और 12वीं जानकारी बताना है, फिर कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जुड़वा है, जैसे कि आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यस हम जुड़वा भाई बहन है। अगर वो भी फॉर्म भर रहा है तो उसके बारे में बताना होगा, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अपने माता पिता या अभिभावक का जो है यहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर देना है, तो आप यहाँ कंट्री चूज करेंगे, कंट्री कोड, फिर यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, फिर कैप्चा कोड भर के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक अलग सा मोबाइल और ईमेल होना चाहिए, आपके माता पिता का हो सकता है या कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं जिसपे ओटीपी वेरीफाई हो सके। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो है ना यहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चर करना है अपना, जो है 80%, यहाँ लिखा हुआ 80% चेहरा कान सहित बिना मास्क का जो है आपको अच्छे से यहाँ पे फोटो कैप्चर करना। तो यहाँ लाइव कैमरा आपका देखिए अलाउ यहाँ कर देना है, अलाउ मांगेगा, यहाँ अलाउ कर देना परमिशन को। और यहाँ पे आपको क्या करना ना, इस प्रकार से अच्छे से सिंगल कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मेरा यहाँ पे आपको चेहरा दिख रहा होगा लेकिन सिंगल बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सारा चीजें पीछे में दिख रही है, लाइट दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक सिंगल बैकग्राउंड में जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल बैकग्राउंड में जाके, ताकि आप उस प्रकार से फोटो खींच सके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक सिंगल बैकग्राउंड में आ गया हूँ, और यहाँ देखिए इस तरह का गर्मी ठंडी का माहौल है, तो आप ये सब कैप वगैरह जो भी है, चश्मा है, वो सब निकाल देंगे, ये सब निकाल देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पीछे में जो है एक चादर जो है व्हाइट कलर में लगा दिया है ताकि बैकग्राउंड का काम करे। तो ऐसा आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको कैप्चर फोटोग्राफ पे क्या करना है, क्लिक करना है। आंख का कांटेक्ट होना चाहिए कैमरे से, और इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अपलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा फोटो ये अपलोड हो जाएगा। ये देखिए बहुत आसान है फोटो अपलोड करना, हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं, ना इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, ऐसे हमारा आ गया। अब आपको एक स्कैन फोटो भी अपलोड करना है, और हस्ताक्षर अपलोड करना है, और एक आईडी प्रूफ जो आपने दिया वो आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। अब जो स्कैन फोटो है वो 10 से 200 केबी के बीच, और हस्ताक्षर 10 से 50 केबी के बीच, और आईडी प्रूफ जो है 10 से 200 केबी के बीच। सारा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए, कोई सा भी फॉर्मेट आपका चलेगा, पीएनजी को छोड़ के, पीडीएफ में नहीं होना चाहिए सारा चीज। अब इसको चूज करेंगे, यहाँ से फाइल आपका आ जाएगा, यहाँ एक्शन बटन पे अपलोड का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। ऐसे करके तीनों को अपलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आएगा, नीचे में भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, आपका फॉर्म जो है अगला स्टेप में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये रिव्यू पेज आएगा, रिव्यू को चेक करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। और रिव्यू करते हुए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो इन सभी को टिक करना है। ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बार चीजों को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है आपको। ये नहीं कि बिना वेरीफाई के हुए नीचे आ गए और इन सब बॉक्स को टिक कर रहे हैं, नहीं, आपको वेरीफाई करके ही टिक करना है। और यहाँ भी आई एग्री करना है, और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे श्योर कराएगा, यस करेंगे, अगला स्टेप आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको लास्ट में जो पेमेंट लग रहा है वो आपको पेमेंट यहाँ पे जमा करना होगा। तो मैंने 3 जो है सब्जेक्ट चूज किया था, 2 एक्स्ट्रा चूज किया था, इसीलिए मेरे को यहाँ पे 1500 रुपए कट रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आएगा, इस पे प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लेंगे। मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, एसबीआई प्रोसेस ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, एसबीआई ब्रांच है, इसका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, या नेट बैंकिंग है। इसके अलावा यहाँ पे कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। कोई सा भी ऑप्शन, जिसके भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे और पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा, आप उसका हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे।